नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फरीदाबाद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार चोरियां डकैतियां चल रही हैं। हमारे साथ राम जुनेजा जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे उनसे भी और व्यापारियों के साथ भी जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आज यहाँ पुलिस आयुक्त जो हैं उनके कार्यालय पहुंचे। क्या रखी है बात राम जुनेजा जी? जी सौरभ जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम लोग आए थे 17 तारीख को, जो सेक्टर 24 में 12 लाख रुपए शीशा तोड़ के ले गए थे चोर, उसके बारे में आए थे। हम आज 5-7 दिन बाद आए इसलिए कि त्योहार थे और पुलिस हर जगह बिजी थी, ताकि कोई अव्यवस्था भी ना हो पूरे एरिया में। तो आज कमिश्नर साहब से टाइम लिया था कल, तो उन्होंने आज 3 बजे का टाइम दिया था, तो हम लोग आ गए। प्रधान लोग ही सारे आए हैं जी। हमने सिर्फ यही कहा कि कमिश्नर साहब, व्यापारियों में दहशत है और मतलब डर तो है ही है, साथ में मतलब रोष भी है। रोष इसलिए है कि इतने दिन हो गए, एक तो 12 लाख गए, 12 लाख के बाद दूसरे और 12 लाख लाए। व्यापारी कहां से लाए, कहां से इंतजाम करे, क्योंकि वर्कर को सैलरी देनी है, बोनस देना है, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो कमिश्नर साहब ने कहा, उन्होंने डीसीपी जो क्राइम के हैं मल्होत्रा जी और एसएचओ साहब और सबसे बात करके पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है, बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और व्यापारियों को बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, बेस्ट कोशिश करके बहुत जल्दी रिकवरी करवा देंगे। आश्वासन पूरा दिया है। अब आगे तो उनके पास भी देखो आश्वासन ही है, कोशिश कर रहे हैं वो। उन्होंने पूरा हमें तसल्ली दी और हमें तसल्ली हुई। राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, वो वीडियो वायरल हो रही है लगातार, वो जो सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे आपकी फैक्ट्री के बाहर से वो कार का, आप ही की कार थी वो जी, आप ही की कार का शीशा तोड़कर पैसे निकाले गए और फिर तो पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई? नहीं, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। सीआईए की 2-3 टीमें उसी वक्त आ गई थी। बाकी काम उनका चल रहा है, लेकिन अभी छुट्टियों की वजह से कुछ काम डिले था। उसी का हमने एक बार बोला कि मिलके कमिश्नर साहब को एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे थोड़ा काम तेज हो, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता जाएगा सर उतना वो लोग हमारी पकड़ से दूर होते जाएंगे। पैसा खर्च कर देंगे, पैसे की रिकवरी नहीं होगी, ये भी तो है जी। हम दोनों बातें हैं सर, क्या कह सकते हैं। रिकवरी होनी तो चाहिए, पैसा वापस आना चाहिए सर। और जुनेजा जी कह रहे हैं कि 12 लाख तो वो गया और 12 लाख लाना पड़ा। बिल्कुल लाना पड़ा जी, पर सैलरी तो बोनस तो देना पड़ा वर्कर को। दोहरी मार लगी ना जी, दोहरी मार। हमारे पास दोहरी मार लगी। एक तो प्लांट नया लगाया, तो नया प्लांट है हमारा। 2 महीने पहले ही प्लांट लगाया, मशीनें बाहर से लाए। अब वर्कर तो ये चाहता है ना, वर्कर तो ये कहेगा कि मालिक का थोड़ी ना गया, ये तो हमारा गया 12 लाख रुपए। इस मजबूरी के अंदर हमें वो 12 लाख भी और लाने पड़े। व्यापारी के लिए एक तो देखो आजकल कंपटीशन और फाइनेंस को अरेंज करना कितना मुश्किल काम हो गया है, और उसके बाद ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो एक व्यापारी के लिए जो न्यू कॉमर्स है, एक बड़ी उसके ऊपर एक गाज गिर जाती है कि भाई यार जीवन में बड़ा अनस्टेबल सा महसूस करता है। ठीक है, एश्योरेंस मिला और बहुत अच्छा सीपी साहब ने हमें अटेंड किया और हर तरह से एश्योरेंस दिया, फोन भी किया उनको, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी साहब हैं, और उनके साथ जो भी अब वो बातचीत करी, हमने भी बात करी, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप चिंता ना करो, हम पूरी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम रिकवरी करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इससे एक संदेश बढ़िया जाएगा कि काम ठीक अच्छे कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा तो और चीज दिखेगी कि काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो यह उम्मीद करते हैं कि ये रिकवरी हो जानी चाहिए, जिससे कि व्यापारी को रिलीफ मिलेगा। सागर भैया, सीपी साहब ने ना एक बहुत अच्छी बात करी कि इस पैटर्न से ना उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि ये ठक ठक गैंग तमिलनाडु वाला, जिसको जो मोस्टली दिल्ली और एनसीआर में एक्टिव है और ठक ठक करके वो गाड़ी से बैग चुराते हैं, उनका ही पैटर्न है इसको तोड़ना। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हमने ये रिकॉग्नाइज किया है कि ये पैटर्न तमिलनाडु वाले ठक ठक गैंग का है। तो हमारी जो सीआई गौची की टीम है, जो दैट इज एफिशिएंट, ऊंचा गांव की, सॉरी, दैट इज वेरी मच एफिशिएंट इन वर्किंग ओवर दीज पीपल। उन लोगों ने काफी एक्सपीरियंसेस किए हैं इसके साथ, तो उनको मालूम है उनके अड्डे ठिए। तो वी आर टारगेटिंग दैट एंड वर्किंग ऑन दैट। इसकी वजह से जल्दी पकड़े जाने और रिकवरी होने के चांसेस हैं। जितना भी मुस्तैदी से होगा काम कर रहे हैं और रिजल्ट जल्दी से जल्दी पेश करेंगे। जी
आज हम फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से मिले और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जो ये चोरी की या डकैती की जो वारदात हुई है, इस वारदात को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और कुछ टीमें उनकी जो बेस्ट टीमें हैं ऊंचा गांव से सीआईए की, वो उन्होंने उस पर लगा रखी हैं। और पर्सनली उन्होंने इसमें कहा कि मैं पर्सनली इस केस को देख भी रहा हूँ और मैं आज दोबारा से जो है डीसीपी साहब से और एसएचओ से बात करके मैं दोबारा से जो है इस पर वो करूँगा। और आप इस चीज़ के लिए चिंता ना करें। कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, समझ लो कि ये जो प्रॉब्लम पब्लिक को आती हैं वो कलयुग ही है, और पुलिस अपनी मुस्तैदी से उनको जो सॉल्व कर देती है तो ये सतयुग में बदल देती है। सैल्यूट टू पुलिस। आपने एक बात बोली कि रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग प्रधान राम जुनेजा जी के नेतृत्व में मिले हैं अभी कमिश्नर साहब से, और जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है तो हमें अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है। 100% रिकवरी होगी जिस हिसाब से उन्होंने आश्वासन दिया है। फरीदाबाद, आप बड़ी बात समझें कि आमतौर पर व्यापारी ऐसे उठकर पुलिस कमिश्नर के पास नहीं पहुंचते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से बहुत साधुवाद दे रहे हैं कमिश्नर साहब का, और जैसे आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है, निश्चित रूप से कर ही रही होगी, लेकिन ये भी व्यापारियों का अपना रोष प्रकट करने का एक तरीका है। वरना अगर सब कुछ ठीक होता तो व्यापारी यहाँ उठकर ही नहीं आते। कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव है, पूरे शहर के व्यापारी यहाँ उठकर आए हैं, और कहीं ना कहीं व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि शहर में ऐसी वारदातें हो रही हैं और उनसे उन्हें निजात चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।